3 दिन से परेशान हूँ। यहाँ लेने आया था, मेरा आज नंबर आने वाला था, पर ये कागज सब जला दिए हैं। मिला खाद? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बोल रहे हैं? तो खाते नहीं आता था तो मिलता है। किसान मन सुबह से लेकर के शाम तक खाद गोदाम में डेरा डाले हुए हैं। ये सरकार के घोर लापरवाही है। और अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। बात करेंगे संकट की, खाद के अकाल की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान खाद की कमी को लेकर परेशान हैं। खाद वितरण केंद्र के बाहर रात से ही किसानों की लंबी कतार लग जाती है, लेकिन जब नंबर आता है तो मायूसी के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिलता। किसानों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। सवाल उठता है कि क्या हकीकत में खाद की किल्लत है या फिर खाद की कालाबाजारी हो रही है। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। तो देखिए 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। अशोकनगर की पहली तस्वीर, श्योपुर की दूसरी तस्वीर और तीसरी गरियाबंद की तस्वीर है, जहां तीनों ही तस्वीरों में परेशान सिर्फ किसान हैं। खाद का संकट है, खाद की कमी के चलते किसान परेशान हैं। श्योपुर में खाद की कालाबाजारी के चलते 11 दुकानें सील की गई है, तो गरियाबंद में खाद की कमी से किसानों में गुस्सा फूट पड़ा है। ये तीनों तस्वीरें एक ही दर्द बयां करती है किसानों की, कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों के लिए परेशानी बढ़ती चली जा रही है और अभी बारिश का समय है, खेती का समय है, इन्हें खाद की जरूरत है, लेकिन जब उन्हें खाद की जरूरत है उस समय में कहीं खाद की कालाबाजारी हो रही है तो कहीं खाद की कमी हो जा रही है, जिसके चलते परेशान सिर्फ एक किसान ही हो रहा है। तो ये 3 तस्वीरें हैं जो किसानों में मचे हाहाकार को बयां करती है और किसानों की परेशानी को बयां करती है। किस तरह से उन्हें जब इस समय खाद की जरूरत है तो हर जगह खाद की कमी या फिर कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि खाद की कमी नहीं है, खाद पूरी तरह से अवेलेबल है, लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं तो वहां की जो तस्वीरें होती है वो कुछ और ही बयां करती है। तस्वीरों में पता चलता है जमीनी स्तर पर कि किसान परेशान हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और रात से ही लाइनों में लग जाते हैं किसान, लेकिन उन्हें अंत में खाद नहीं मिलता। और देखिए जिस तरह से ये परेशानी हमें देखने को मिल रही है, इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं देवास से सहयोगी अरविंद चौक से, अशोकनगर से स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं, नर्मदापुरम से संजय दुबे जुड़ चुके हैं, तो खरगोन से आसिफ खान जुड़ चुके हैं, साथ ही अनूपपुर से आशीष सेन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवास के ओर रुख करूंगी, अरविंद चौक से आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरह से किसान परेशान है, खाद की कमी हो रही है, किसान कह रहे खाद नहीं है, सरकार कह रही है खाद पूरी तरह से मिल रहा है, लेकिन परेशानी बीच में आ कहां रही है? देखिए सीधा साफ तौर से बताऊं, देवास की बात करें तो देवास में जो अन्नदाता हैं काफी परेशान है, क्योंकि खाद सरकार कह रही है लेकिन नहीं आ रही। क्योंकि सार तौर से देवास में भी अभी एक ट्रक पकड़ा था जिसमें खाद पकड़ी, हमारे साथ अन्नदाता हैं, हम उनसे बात कर रहे थे। क्या शुभ नाम है आपका? किस तरह से खाद की किसानों को दिया जा रहा है, किस तरह से आपको टाइम पे मिल नहीं रहा, लाइन में लगना पड़ रहा है। कितने घंटे लाइन में लगते और क्या होता है इसके? सुबह से शाम तक 7 बजे तक, सुबह 7 बजे। फिर क्या होता है? एन टाइम पे लाइन पे जाते हैं, खत्म हो जाता। देखिए एन टाइम पे लाइन में लगते हैं और जब इनका नंबर आता है, जब खाद खत्म हो जाता है, मायूस चेहरा लेके लौटता है। मतलब और भी किसान है। दादा क्या शुभ नाम है आपका? परिहार जी, क्या करते हैं आप? खेती। कब से कर रहे हैं? पैदा हुए तभी से। पैदा हुए तभी से। क्या जब इतनी दिक्कत आई थी खाद की कि इस साल ही आ रही है? हर साल ही आती है, पर इस साल ज्यादा आ रही है थोड़ी। कैसे आ रही है, क्या है? हर साल ही लाइन में लगना पड़ता है, मिलता नहीं है समय पे, पहले से लेके भरना पड़ता है बरसात में ही, फिर जम जाता है और गेहूं के टाइम पे ज्यादा दिक्कत आती है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो 1-1, 2-2 बोरी मिल रहा है। अभी तो 1-1, 2-2 बोरी मिल रहा है। 24 घंटे लाइन 1-1, 2-2 बोरी मिलने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे भी यही कहा किसान की तरफ से कि जब वो जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, तो उसके बाद जब उस समय आता है मिलने का, तब उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। अशोकनगर की अगर तस्वीरें देखी जाए तो स्वदेश अशोकनगर में किसान कितने परेशान, वहां के कैसे हालात? जी, यदि अशोकनगर की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में खाद की किल्लत को लेकर किसान लगातार परेशान है। और यदि बात की जाए तो किसान इतना परेशान है कि 1 तारीख को पर्चियां बांटी गई थी और उस टोकन बांटे गए थे और उस टोकन से 5 तारीख को किसानों को खाद दिया जाएगा। यदि अशोकनगर जिले के स्टॉक की बात की जाए तो आज तक स्टॉक बिल्कुल निल था है।
एक भी बोरी यूरिया की नहीं थी, लेकिन आज यूरिया का एक रैक पहुंचा है जिसमें 789 मैट्रिक टन यूरिया अशोकनगर जिले में पहुंचा और यह यूरिया 22 समितियों से गांव-गांव भेजकर वितरण कराया जाएगा जो कल से होने वाला है। लेकिन यदि किसानों की बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिले के एक ऐसे कृषि प्रधान क्षेत्र में जहां पर धान और मक्का की खेती के मुख्य रूप से किसानों का की जाती है किसानों के द्वारा। और बंगला चौराहे पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप हमारे पीछे एक किसान देख रहे होंगे, इनसे ही बात करते हैं। दादा, खाद की क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है? खाद इस समय मिल ही नहीं रहा और थोड़ा बहुत मिल भी रहा, 2 बोरी लाइन में लग जाओ तो ले लो और अब आगे पता नहीं मिलेगा कि। जी, और भी कई किसान है भाई, क्या नाम का? किलचंद यादव। क्या किल्लत है खाद की, कितनी परेशानी? खाद की किल्लत पिछले 3 सीजन से, पिछले धान गेहूँ और इस बार धान 45 दिन की धान हो गई, ना टीपी मिल रहा ना यूरिया मिल रहा। किसान की उम्र निकल रही फसल की, कब खाद डाले? ये और किसान दुकानों पर बात की जाए तो क्या स्थिति है खाद की, क्या खाद की शॉर्टेज तो आ चुकी है, बाकी प्रयास चल रहे हैं। मैंने अभी सिंधिया कार्यालय में चर्चा की तो महाराज प्रयासरत है, एक रैक आ गया और दूसरे के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं महाराज। ये देखिए प्रयास ही जारी है स्वदेश और यहाँ पर किसान इन प्रयासों के पीछे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। संजय दुबे भी हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं। संजय, आखिर नर्मदापुरम में कैसे हालात हैं, क्या परेशानी किसानों की? देखिए, नर्मदापुरम जिले की अगर बात करें तो नर्मदापुरम में टोकन लगा के खाद के लिए वितरण की प्रणाली चल रही है। टोकन और हाथ में स्याही लगाई जा रही है। अगर सिवनी मालवा की बात करें तो वहाँ किसानों को हाथ पर स्याही लगाकर टोकन बांटे हैं, लेकिन उसके बावजूद खाद और डीएपी किसान को नहीं मिल रहा है। किसान इस समय धान की फसल लगाए बैठा है, लेकिन खेतों में उसे इस समय डीएपी और खाद की आवश्यकता है, यूरिया की, जो उसे नहीं मिल रहा है। यहाँ किसान हमारे साथ मौजूद है। दादा, क्या स्थिति है खाद की? सर, वो खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, बिल्कुल अब बहुत परेशान है। ट्रैक्टरों की लाइन लगी है मूंग में। अच्छा, डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा अभी खड़ी फसल के लिए? हाँ, बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्या स्थिति है भैया? अगर डीएपी यूरिया की बात करें तो मिल रहा है? सर, डीएपी यूरिया की बात की जाए तो ना तो डीएपी पर्याप्त है और ना यूरिया है। किसान लाइन से लगा हुआ है, टोकन लेने के बाद भी उसको डीएपी नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। इसमें अपनी फसल जो है धान की फसल बर्बाद हो रही है। और यदि अपन प्राइवेट लेते हैं तो एनपीके के साथ मतलब कोई सल्फर है जाए में 500-600 की जे दे रहे हैं, कोई भी चीज मतलब यहाँ पे नहीं मिल रही। तो ये किसान है, इनका ये साफ तौर पे कहना है कि डीएपी यूरिया नहीं मिलता। और किसान यहाँ मौजूद उनसे बात करेंगे, मिल रहा है डीएपी यूरिया? आप नहीं मिल जी, तो ये अगर नर्मदापुरम की बात करें तो यहाँ डीएपी यूरिया की सख्त कमी है। केंद्रों पे यूरिया नहीं है, लोग लाइन में लगा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें डीएपी यूरिया नहीं मिलता। बिल्कुल, अभी तक हमने 3 तस्वीरें दिखा दी है। देवास में भी डीएपी यूरिया की कमी, अशोकनगर में भी ऐसी ही कमी और नर्मदापुरम में भी किसान परेशान है। बात अगर खरगोन की करें तो आसिफ खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं खरगोन से। आसिफ, आखिर खरगोन में किसानों की क्या परेशानी, क्या उन्हें कोई सहूलियत मिल पा रही है खाद को लेकर कि वो भी परेशान है? नहीं, किसानों को तो कोई सहूलियत नहीं मिल पा रही है। आए दिन वो हमेशा रोड रोकते रहते हैं, जिसमें स्टूडेंट और परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी वो लिए आते हैं टोकन के बहाने। मगर टोकन मिलने के बाद भी उनको जिस तरीके से फर्टिलाइजर्स मिलना चाहिए, जैसा यूरिया या डीएपी, ऐसा नहीं मिल पाता है। और ये जो अपन खरगोन को देखें तो यहाँ की मुख्य फसल है कपास और मिर्ची। और मिर्ची और कपास का बम्पर उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी मंडी बेड़िया की है मिर्ची की, और उसी को लेकर किसानों को हमेशा ललक बनी रहती है कि हमको यूरिया और डीएपी समय पर मिल पाए। बिल्कुल, हम जिस तरीके की किल्लत हो रही है उन किसानों से सीधी बात करते कि उनको किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ खाद बिल्कुल नहीं है और जो हमारा परंपरागत बीज वो खत्म हो गया है। अभी जो इन्होंने बीज मंगाया है उस बीज को यही खाद चाहिए। इनको फास्फोरस चाहिए, इनको नाइट्रोजन चाहिए, इनको पोटास चाहिए। परंतु ये जो कंपनियां थी, जो ब्रांड कंपनियां बेचती थी, क्रबो को बेचती थी, इफको बेचती थी, उनको तो जैसे गायब कर दिया है। और फर्जी कंपनियां भारी है। और फर्जी कंपनियां इतनी कुतुरमुक्तों की तरह कहाँ से आई है पता नहीं है। और उनके खाद है 16-16 बिकता है हमारे यहाँ। आप गधे को और घोड़े को एक भाव बिकवा रहे हैं। डीएपी 16-16 कहीं किसी काम का नहीं है, उसको बेच रहे हैं यहाँ लोग
और टीएमसी है। ये कोई खाद थोड़ी ना है, ये तो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अफसर अधिकारियों का एक बहुत बड़ी रैकेट बना हुआ है। किसी प्रकार से भी किसान लूटने में कसर बाकी छूटी थी तो खाद में पूरी करेंगे। हम और किसानों से बात करते हैं इस मामले को लेकर कि किस तरीके से रासायनिक खादों की किल्लत आ रही है। रासायनिक खादों की किल्लत को देखते ही मैंने खुद ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया है, ये जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया इफ्को कंपनी द्वारा, तो मैंने बलगवाड़ा समिति जाकर मैंने कम से कम 16,000 का परमिट बनाया और उस खाद को मैंने मेरे खेत में उपयोग किया। उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं। उस संबंध में मैंने संबंधित सोसाइटी के कर्मचारियों को बोला कि भाई तुम्हारा खाद एकदम नकली है यार, भाई देख लो यार, मैं 16,000 का लोन भरूंगा कैसे, मैं आपको पैसा कैसे चुकाऊंगा। बोले यार अच्छो थे यार, वो कहीं खागा अच्छो थे, जो उसमें रिजल्ट मिलना चाहिए तो मिला नहीं हमको। बिल्कुल, जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। और ऐसे में अगर हम बात करें सरकार की, तो मध्य प्रदेश में ये लक्ष्य रखा गया है कि खाद वितरण 36 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा, लेकिन ये लक्ष्य कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर किसानों से बात की जाए तो वो अधूरा नजर आ रहा है। आशीष अनूपपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिर आपके आसपास भी किसान दिख रहे हैं, उनकी क्या परेशानी है, क्या उनके बीच कोई खुशी या फिर वो भी मायूस? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अनूपपुर जिले में खाद की भारी किल्लत देखते हुए किसानों ने लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है, सड़कों तक पे चक्का जाम करके अपनी आवाजों को सामने रखा है, लेकिन अभी तक किसानों को खाद को, यूरिया और जिंक को लेकर राहत नहीं मिल पाई। हमारे साथ कुछ किसान है, चल के हम बात करेंगे। दादा, किस प्रकार से खादों की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है? खाद के लिए इस समय बहुत परेशानी है, शुरू से ही परेशानी है। अभी डीएपी नहीं मिल पा रही, किसान रोज आके लाइन लग रहे हैं। जो जिनका कर्ज लिख गया है उनको कर्ज चढ़ गया है, ना पैसा मिला ना खाद मिला, किसान बिल्कुल त्राही है। यहाँ खाद अभी यूरिया तो है ही नहीं, एक बोरी भी नहीं है। मार्केट में यूरिया 500-600 मिलती है, जो वहाँ 300 मिलती है। डीएपी आपके वहाँ 1300 मिल रही थी, अभी रेट बढ़ा दिए, वहाँ सरकार भी रेट बढ़ा दी, 1300 से 1400 कर दिए, इसके बाद भी नहीं मिल पा रही है। और मार्केट में 1800-1900 में वही डीएपी मिल रही है। किसान बिल्कुल यहाँ त्राही है। आपको बता दूं कि पुष्पराजगढ़ में सिर्फ खरीफ का ही फसल होता है, सिंचाई की सुविधा न होने के कारण यहाँ रबी की फसल होती नहीं है। हमारा क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा नहीं है, यहाँ सिर्फ कृषि पर ही आधारित है। लेकिन यहाँ को ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, ना तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। किसान रोज आके लाइन लगाए रहते हैं, भीड़ लगी रहती है, 10-50 लोगों को। बिल्कुल, जो पूरी तरह से सिर्फ किसानी पर ही निर्धारित कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड है, और उनके लिए अब काफी ज्यादा परेशानी ये हो रही कि खाद उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अरविंद, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जब बात होती है किसानों की परेशानी की तो उस दौरान शासन की तरफ से यही कहा जाता है कि हम तो पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। क्या किसानों ने इसके लिए कोई शिकायत की है या किसी तरह की जंग छेड़ी? किसानों की बात करें, जो अन्नदाता है देवास का, जो मालवा का पीला सोना कहने वाला सोयाबीन की फसल है, उसमें अभी खाद की बहुत जरूरत है और किसान जो है चक्का जाम करते हैं, ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर है। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? शंकर सिंह। शंकर जी, किस तरह से आपको तकलीफ आ रही है अभी? बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। किस तरह से आपने सरकार से निवेदन करा, कहाँ गए, क्या बोला? नहीं मिल रहा, सबको बोला, कहीं पर भी खाद यूरिया नहीं मिल रहा। हमारे साथ युवा किसान हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? किस तरह से पटेल साहब आपने यूरिया के लिए, खाद के लिए क्या मशक्कत करी है, आपके बच्चों को लेकर लाइन में लगाया है, किस तरह से परेशानी आ रही है? सुबह शाम तो हो जाती है और रात में बोलते हैं खत्म हो गया, फिर क्या करते हैं आप? ये वो किसान है, अन्नदाता है, घर से रोटी बांध के ले जाता है, लाइन में लगता है 24 घंटे, 12-12 घंटे लाइन में लगने के बाद भी आज अन्नदाता परेशान हो रहा है, क्योंकि पूरा अन्नदाता जो है फसल पे निर्भर रहता है। इन्होंने देवास में हम बात करें, कई बार एबी रोड पर चक्का जाम किया, किसानों ने मंडी के सामने चक्का जाम किया, लेकिन सरकार की कानों में जूं भी नहीं रिंग रही है। किस तरह से आप लोग अभी परेशान हो रहे हैं? ना एमपी मिल रहा है, ना डीएपी मिल रहा है, सबकी काला बाजार यूरिया की बोरी 400 रुपए की मिलती है, क्या मालूम नकली के असली को भी, और वो एमपी डीएपी क्या मालूम असली के नकली 3000, 2800, क्या करे किसान? देखिए, नकली या असली ये किसान क्या करे, लेकिन मजबूरी में किसान को लेना पड़ता है। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? किस तरह से आप परेशानी से गुजर रहे हैं आज? खाद नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। कितनी मशक्कत करते हैं एक बोरी खाद के लिए? सुबह से लाइन में लगते हैं, शाम तो हो जाती है।
शाम को फिर घर आ जाओ वापस। देखिए किस तरह से किसान हैं, सुबह से अपने घर से निकलते हैं आस में कि 2 बोरी यूरिया तो पहले मिलेगा। ही जब खेती करता है तो उसे जमकर वहां पर मेहनत करनी होती है, लेकिन उससे पहले भी जो बड़ी मेहनत होती है वो खाद लेने को लेकर होती है। जब सुबह से लाइन पर लगते हैं और उसके बाद भी उन्हें या तो खाद नहीं मिल पाता है और जिससे मिलता है वो भी पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है। संजय, अगर आपकी ओर रुख करें, क्या कहते हैं नर्मदापुरम के किसान, अगर उन्हें खाद नहीं मिल पाता है तो वो क्या आखिर दूसरा रास्ता क्या अपनाते हैं? किस तरह के चैलेंजेस और आ रहे हैं उन्हें? देखिए यहाँ जो अगर कृषि विभाग की बात करें तो सब्स्टिट्यूट बताते हैं, लेकिन ये जो किसान है इनका साफ तौर पे कहना है कि खाद का काम खाद करेगा, डीएपी का काम डीएपी करेगा, उसका सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। और ये किसान मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। यदि खाद यूरिया नहीं मिलता है तो फिर कैसे फसल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, बगैर खाद यूरिया के फसल कैसे पैदा करेंगे? हाँ, ये सब लोग बोलते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है। हाँ, सबसे ज्यादा परेशान किसान, फिर क्यों इसे कृषि प्रधान कहा जाता है? अच्छा, मैं आपकी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि कृषि प्रधान देश क्यों बनाया? जब किसान को परेशान ही करना था तो इतना बड़ा आपने पद क्यों दिया कृषि प्रधान? अन्नदाता किसान, और सबसे ज्यादा किसान ही परेशान है। अच्छा, यूरिया के लिए जाओ तो भी लाइन, डीएपी के लिए जाओ तो भी लाइन। सर जैसे तैसे किसान ने फसल पैदा कर ली तो बेचने के लिए जाओ तो ये आप लाइन दे। अच्छा, जैसे डीएपी और यूरिया की जगह एनपीए या दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा काम, उतना नहीं करता, नहीं करेगा। किसानों के लिए फसल पे फायदा नहीं देता, नहीं उतना फायदा नहीं देता। तो ये किसान है, इनका साफ तौर पे कहना है कि कृषि प्रधान जिला है और इसके बावजूद भी यहाँ डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा, लेकिन सब्स्टिट्यूट बिल्कुल सवाल यहाँ पर बेहद इन्होंने गंभीर उठाए हैं कि जब कृषि प्रधान देश की बात कही जाती है उसके बाद भी प्रधान आखिर इतना परेशान क्यों, अन्नदाता इतना परेशान क्यों? और अब इस पर देखना होगा और कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो सरकार तक बातें हैं किसानों की वो पहुंच सके और किसानों की समस्या खत्म की जा सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया अरविंद, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए। स्वदेश हमारे साथ जुड़े, संजय दुबे जुड़े, आसिफ खान, आशीष सेन, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।